सो हमने अपने फोटोशॉप की एडवांस सीरीज में बहुत ही मज़े की चीज़ें सीख ली और अभी आप देख सकते हैं मैंने ये वाला इमेज पकड़ा और इसे इस इमेज में कन्वर्ट कर दिया। सो आप भी कुछ इस तरह का कर सकते हैं अपनी इमेजेस में भी और लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हैं। सो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो एडोब फोटोशॉप की एडवांस सीरीज़ की ये क्लास है। सो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. Welcome to Artech कुछ इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए आपको इमेज चाहिए होगी। इस इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप अपनी इमेजेस यूज कर सकते हैं जो कि ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं इसे जो है वो क्लोज कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने ये इमेज जो है वो बना करके रखी हुई थी और एक्सपोर्ट की हुई थी। सो फॉर एग्जांपल मैं न्यू कैनवस ले लेता हूँ। सो कैनवस लेने के बाद मैं यही वाला फुटेज इमेज अपने फोटोशॉप में खोल लेता हूँ। ठीक है जी। सो ये वाला कैनवस मैं बंद कर देता हूँ। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड लेयर को ऑलवेज हम नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं। सो यस किस तरह से करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अदरवाइज आप नेम लिखना चाहें तो यहाँ से नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या कर लूँगा जी, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद जी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। सो इसकी थिकनेस आप जिस तरह रखनी चाहें रख सकते हैं। सो जो डिज़ाइन मैं यूज़ करूँगा आप उस तरह का भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ की एंड देन मैं कंट्रोल टी दबा रहा हूँ। कंट्रोल टी से आप देखेंगे यहाँ पे एजेस पे कॉर्नर्स आ जाएंगे। सो एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे। सो इन्हें पकड़ के मैं छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। यस यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि शिफ्ट के साथ अगर आप छोटा बड़ा करेंगे सो आप देखेंगे कि आपका एक पॉइंट जो है वो फिक्स होगा और बाकी जिस पॉइंट से आप पकड़ेंगे वो और बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो बढ़ेंगे। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट मेरा फिक्स है एंड देन बाकी पॉइंट्स मेरे छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, व्हाटएवर जैसे भी चेंज हो रहे हैं। नाउ ये था शिफ्ट प्रेस करके। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यस कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। सो जिस पॉइंट को मैं पकड़ के नीचे ऊपर करूंगा सो वो वहां से चेंज होगा। ठीक है जी। सो ये था जी ऑल्ट कंट्रोल के साथ। अगर मैं ऑल्ट के साथ इसको छोटा करूंगा तो आप देखेंगे सारे एक्सेस मेरे एक साथ छोटे हुए एंड सारे एक्सेस मेरे एक साथ बड़े होंगे। यस ये डिफरेंस था जी शिफ्ट का, कंट्रोल का एंड ऑल्ट का। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको जो है वो इस पॉइंट पे ले आता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको जो है वो शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करूंगा एंड देन फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा जी, कंट्रोल एंड ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा। उससे पहले मुझे यहाँ पे चेक लगा देना है, फोटोशॉप को बता देना है यस मुझे यहाँ पे ठीक है, यहीं पे पोजीशन इसकी चाहिए और यस यहाँ पे मैं चेक लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल 1 की लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल एंड ऑल्ट का बटन जो है वो प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरे जो कर्सर है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं इसे उठा करके यहाँ पे रखूंगा तो आप देखेंगे मेरा एक लेयर की डुप्लीकेट होगी। सो यस ये एक वे था। यहाँ पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं जी डुप्लीकेट लेयर पे। सो यस जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अभी आप देखेंगे मैं बिल्कुल उसके एग्जैक्ट पॉइंट पे उसी पोजीशन पे इसको जो है वो यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ जी। यहाँ से मैंने कॉपी ली, इसको मैं ऊपर वाले जो है वो कैनवस के जो एंड पॉइंट है वहाँ पे अटैच कर दूंगा एंड देन कंट्रोल टी दबाऊंगा, पॉइंट्स आ जाएंगे एंड देन शिफ्ट के साथ इसको जो है वो छोटा कर दूंगा। ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ से चेक पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अब इसी की एक कॉपी ले लूँगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट के साथ। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस ऑल्ट एंड देन इसको नीचे ड्रैग कर लूँगा। ठीक हो गया जी। सो इस वाली लेयर को जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख रहा हूँ एंड देन इस वाली लेयर को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली लेयर को थोड़ा सा जो है वो नीचे कर देता हूँ। ठीक है जी। सो अब ये जो राइट साइड पे है मेरे पॉइंट्स ये काफ़ी दूर हैं। सो इन्हें भी मैं अंदर की तरफ ले आता हूँ। सो इस वाले को भी मैं अंदर की तरफ ले आता हूँ। सो इस तरह का कुछ मैंने जो है वो डिज़ाइन बनाया है। आप जैसा चाहे अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाह रहा कि इनके दरमियान जो है वो एम्प्टी स्पेस ज़्यादा हो। सो मैं क्या कर लेता हूँ जी, इनके जो है वो पॉइंट्स थोड़े से मैच करने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है जी। आई थिंक यहाँ पे परफेक्ट है। सो
यस अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। नाउ ये वाली लाइन जो है वो ऊपर वाले के साथ परफेक्ट है, लगी हुई है, ये वाला जो है वो नहीं लगी। सो अब मैं क्या कर लूँगा जी, इसकी जो है वो सिलेक्शन करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, इसकी सिलेक्शन कर लूँगा। अब मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा एंड देन शिफ्ट के साथ नीचे वाले पॉइंट को जो है नीचे कर दूंगा एंड देन ओके। ठीक है जी। सो कुछ इस तरह का जो है वो मेरे पास पैटर्न बना है। आप जिस तरह का मर्जी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल्स की कितनी सारी जो है वो कॉपीज बन गई। सो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पे क्लिक करूंगा एंड देन कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा। ठीक है जी। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा एक सॉलिड कलर की न्यू लेयर लूंगा एंड देन यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो फिल कर दूंगा एंड देन ओके। ठीक है जी। अब ये ब्लैक लेयर जो है वो मैं सबसे नीचे रख रहा हूँ और ये वाला जो मेरा फुटेज है, ओरिजिनल फुटेज, उसको मैं ऊपर रख रहा हूँ। ऊपर रखने के बाद मैं ऑल्ट का बटन और इस ग्रिड के दरमियान एक दफ़ा प्रेस करूंगा। सो आप देखेंगे यस ये क्लिप एंड मास्क हो जाएगा। सो मैं क्लिप एंड मास्क बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है जी, इसी प्लेलिस्ट में। सो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। सो अब मैं क्या कर लूँगा जी, यहाँ से इसी लेयर की जो फुटेज वाली लेयर है इसकी कॉपी लूँगा। 2-3 तरीके हैं, कंट्रोल जे प्रेस करें, सिंपल एक कॉपी आ जाएगी। अदरवाइज आप इसकी सिलेक्शन करें एंड देन यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी। सो वट एवर यू वांट यू कैन डू समथिंग। ठीक है जी। सो अब मैं इसको उठा करके यहाँ पे रखूंगा सॉलिड कलर के ऊपर और अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इस पे एक दफ़ा क्लिक कर लूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे फिल्टर में आ रहा हूँ। फिल्टर में आने के बाद यहाँ पे ब्लर पे आ रहा हूँ। ब्लर पे आने के बाद गॉसियन ब्लर पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। सो यस अभी यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं। मैंने पहले जो वर्क करके रखा हुआ था 107.1 समथिंग रखा हुआ था। सो आप इसको जो है वो कम भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। सो यस अब आपकी मर्जी, आप किस तरह से करते हैं। सो मैं जो इसकी वैल्यू रखता हूँ वो फॉर एग्जांपल 104 के राउंड अबाउट रख देता हूँ, या अगर मैं इसको कम करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल इतनी मेरे पास ओके है। सो अब इतना कुछ करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ पे आकर के एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर आ गई। अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे कॉपी वाली लेयर के ऊपर रखूंगा और इसको इसके जो काइंड है मतलब इसको नॉर्मल की बजाय यहाँ से कर दूंगा जी सॉफ्ट लाइट पर। सॉफ्ट लाइट पे करने के बाद मैं यहाँ से बकेट ले लूंगा, पेंट वाली बकेट। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ग्रेडियंट टूल के अंदर मेरे पास पेंट बकेट टूल है। पेंट बकेट टूल लेने के बाद मैं यहाँ से कलर जो है वो रिवर्ट करूँ एंड देन यहाँ पे एक दफ़ा जो है वो कलर क्लिक कर दूंगा। सो यस अभी आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आया है। सो यस इस तरह का कुछ वर्क आपके सामने बन गया है। सो मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कि आपने इसकी रेजोल्यूशन देखनी है तो एक्सपोर्ट करके देखें। सो यहाँ पे फाइल्स में है, एक्सपोर्ट में एंड क्विक एक्सपोर्ट एंड PNG। सो यहाँ पे जहाँ पे आपने लोकेशन बतानी है बताएं। सो फॉर एग्जांपल मैं इसे 2 पे क्लिक कर देता हूँ। सो ये यस मेरे पास फाइल जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है। सो मैं क्या कर देता हूँ जी, यहाँ पे 2.2 एंड देन सेव। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये एक्सपोर्ट हुई है और क्या रेजोल्यूशन इसकी आई है। ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है वो इमेज मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है। सो यस कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट बना है। सो इस तरह का आप भी कुछ कर सकते हैं अपनी इमेजेस में भी और इस इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो छोटी सी क्लास आई थिंक आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड देन शेयर भी करें। सो हमारी इतनी मेहनत होती है। सो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।